देखो, हम पढ़ेंगे क्या विशेषण। क्या विशेषण। देखो, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। क्या होता है? विशेषता बताने वाला। ठीक है, क्या कहलाता है? विशेषण। ठीक है जी। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, जो किसी की विशेषता बताता हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। जो किसी की विशेषता बताता हो, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता किसकी? किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की जो विशेषता बताए, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। वे विकारी शब्द, मैंने कहा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला जा सके, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। वे विकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सके, उसे क्या कहते हैं? मतलब विकारी कहते हैं। और विकारियों को किसके अकॉर्डिंग बदला जा सकता है? जैसे लिंग, मतलब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं विशेषण। तो मैंने कहा वे विकारी शब्द कौन से? वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हो। संज्ञा, संज्ञा चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो, चाहे तुम्हारी भाववाचक हो। सर्वनाम भी चाहे वो पुरुषवाचक हो, चाहे निश्चयवाचक हो, चाहे अनिश्चयवाचक हो, चाहे संबंधवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे निजवाचक हो। ठीक है, उनकी विशेषता बताने का काम करते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने संज्ञा ला राम, तो राम के आगे मैंने एक शब्द जोड़ा कि सुंदर राम। तो सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषता है। राम कैसा है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, सुंदर विशेषण है। और विशेष से क्या हो गया? राम। ठीक है, जो विशेषता बताने का काम करते हो। विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। किसकी? राम की। किसकी? राम की। ठीक है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही है का? देखो, विकारी शब्द, मैंने कहा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो, मैंने क्या कहा? मैंने अवाल भी कहा था कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। मैंने बोला या नहीं बोला कि संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। और सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला भी क्या कहलाता है? विशेषण। मैंने बताया नहीं बताया? ठीक है, लेकिन विशेषण, अगर विशेषण की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करे, ठीक है, उसे हम प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। ठीक है, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही है क्या? ठीक है, देखो, अब विशेष से क्या होता है? विशेष से होता है जैसा संज्ञा या सर्वनाम, जिनको हम विशेष भी कह सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषता किसकी बताई जाती है? ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की। भाई संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताई जाती है। भाई विशेषण की विशेषता बताने वाले तो प्रविशेषण कहलाएंगे, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो फिर विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा व सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं?
मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा व सर्वनाम की। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, जैसे अब आता है विशेषक। विशेषक, विशेषक, विशेषक वो होता है जिससे विशेषता बताई जाए। मतलब देखो, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी, जैसे मैंने नाम लिया राम, ठीक है, और ये हो गया सुंदर। ठीक है, क्या हो गया? सुंदर। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि सुंदर राम है, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम सुंदर है, राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो मुझे एक बात बताइए, राम क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई, और कैसा है? सुंदर, सुंदर। तो भाई राम कैसा है? सुंदर। तो राम, राम क्या हो गया? एक विशेष हो गया। क्या हो गया? एक विशेष हो गया। ठीक है, लेकिन सुंदर क्या हो गया? सुंदर एक विशेषक हो गया। क्या हो गया? विशेषक। क्योंकि राम कैसा है? सुंदर राम है। ठीक है, तो जी क्या आ गया? विशेषक, और जी क्या होगा? विशेष्य। ठीक है, राम सुंदर है, तो राम कैसा है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? इसकी विशेषता तो बताई रही है भाई जी, राम कैसा सुंदर, तो राम की तो विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो विशेष हो गया, और जिससे विशेषता की जाए वो विशेषक होता है। ठीक है, विशेषक यहाँ विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, विशेषक यहाँ विशेषण। देखो, प्रविशेषण कैसे कहते हैं? मैंने बताया कि विशेषण व विशेषक की विशेषता बताने वाले, मतलब विशेषण व विशेषक की विशेषता बताने वाले। मैंने देखो ये लिख रहा है ना, क्या ये रही? विशेषण कैसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कैसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। तो ये भी देखो, ये क्या लिख रहा है? प्रविशेषण। जो विशेषण यहाँ विशेषक, विशेषण को विशेषक भी कहते हैं। विशेषण यहाँ विशेषक की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, जैसे देखो अब समझो, जैसे मैंने कहा कि श्याम सुंदर बालक है। कैसा है? श्याम सुंदर बालक है। तो देखो बालक क्या हो गया? बालक तो है एक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा? बालक। तो बालक तो एक जैसे बहुत है ना, तो बालक मतलब जातिवाचक होगी। तो ठीक है, एक संज्ञा होगी बालक। अब बालक कैसा है? सुंदर। तो सुंदर बालक है। ठीक है, जो तो हो गया विशेषण या विशेषक, लेकिन वो उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर की। ठीक है, कि श्याम सुंदर बालक है। ठीक है, श्याम सुंदर बालक है। ठीक है, तो श्याम क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष। और सुंदर तो क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, उसमें प्रविशेषण नहीं है, उसमें प्रविशेषण नहीं दिया है। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण या विशेषक की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, बालक। और श्याम भी क्या है? बालक। ठीक है, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्याम की। ठीक है, तो जी सुंदर क्या हो गया? विशेषण या विशेषक। ठीक है, बालक भी क्या है? एक संज्ञा। ठीक है, और सुंदर भी क्या है? एक संज्ञा। लेकिन विशेषता बताई किसकी जा रही है? बालक की या सुंदर की? श्याम की। तो श्याम की विशेषता बताई जा रही है, तो श्याम क्या हो जाएगा? विशेष्य। भाई बालक है, बालक की विशेषता नहीं बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है श्याम की। किसकी? श्याम की। श्याम सुंदर बालक है, तो श्याम की विशेषता बताई जा रही है, तो श्याम एक विशेष हो जाएगा, और सुंदर तो विशेषण या विशेषक हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने कहा कि श्याम बहुत सुंदर बालक है। ठीक है, श्याम कैसा है? बहुत सुंदर बालक है। तो देखो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर कितना है? ज़्यादा या कम? तो माना कहीं कि बहुत, मतलब बहुत। तो ये सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, तो श्याम, और श्याम क्या हो गया? विशेषण। भाई श्याम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण, और जिसकी मतलब विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं प्रविशेषण। भाई श्याम, श्याम सुंदर बालक है, तो विशेषण हो गया। लेकिन सुंदर कितना सुंदर हो? तो मतलब बहुत सुंदर हो, तो बहुत मतलब बहुत ही क्या हो गया? प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है, दोबारा देखो। विशेषण, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। क्या होता है? विशेषता बताने वाला। ठीक है, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। किसकी विशेषता बताते हो? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया
कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को तो हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? ये बोलो, क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण, जो सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। विशेष्य कैसे कहते हैं? विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे मैंने कहा राम सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। राम क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, राम क्या हो गया? विशेष्य। जैसे विशेषक, विशेषक और विशेषण एक ही होता है जिससे विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने कहा चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, अब इसमें ये बताइए कि मुख क्या है? एक विशेष्य। मतलब मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? विशेषण। कि इसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमुख। ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण वो विशेषक की विशेषता बताने वाले। ठीक है। जैसे श्याम सुंदर बालक है, तो सुंदर तो विशेषण या विशेषक हो जाएगा, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्याम की, तो जी विशेष्य हो जाएगा। देखो एक एक बात ध्यान रखना। ठीक है। और श्याम बहुत सुंदर बालक, सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है? तो बहुत सुंदर बालक है। कितना? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। आगे देखो, देखो जैसे मैंने कहा टमाटर, तो टमाटर तो होगा एक विशेष। लेकिन टमाटर कैसा टमाटर हो? कैसा टमाटर हो? कैसा? लाल टमाटर। कैसा? लाल। तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। क्योंकि टमाटर की विशेषता किससे बताई जा रही है? लाल से। किससे बताई जा रही है? लाल से। तो लाल क्या हो जाएगा? टमाटर। क्या हो जाएगा? टमाटर। टमाटर अपने आप में क्या है? विशेष। और लाल क्या हो गया? विशेषण। जैसे मैंने कहा धनिया, क्या कहा? धनिया। तो धनिया तो एक संज्ञा हो गई, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष। ठीक है। लेकिन धनिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो धनिया की विशेषता कौन बता रहा है? हरा। तो हरा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। मतलब हरा धनिया। कैसा धनिया? धनिया हरा है, तो हरा क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। देखो और देखो। ठीक है। देखो अब देखो, यदि देखो नोट लिख रही है। नोट, नोट क्या है? यदि विशेषण के पीछे संज्ञा लगाने से वाक्य बनता है तो विशेषण होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई शब्द है, ठीक है, जैसे विशेषण के पीछे अगर कोई विशेषण शब्द है और विशेषण के पीछे अगर कोई शब्द लगा दिया जाए, ठीक है, खाली शब्द लगना चाहिए। जी का लिख रही है, सिर्फ एक शब्द लगना चाहिए, ना कि पूरा वाक्य, सिर्फ एक शब्द लगना चाहिए। अगर वो शब्द लग रहा है तो विशेषण होगा, तो विशेषण होगा। अगर विशेषण नहीं होगा तो फिर वो भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, वो अपने आप में क्या होगा? भाव। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कोई शब्द लिया तुम्हारा गरीब। अब मुझे बात बताइए, गरीब के पीछे कुछ शब्द लगाओ, जैसे गरीब लड़का, गरीब लड़की, तो शब्द लग गया। कोई गरीब लड़का, गरीब लड़की, तो ये क्या है? अपने आप में यह एक विशेषण शब्द है गरीब। ठीक है। क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन उसमें ई प्रत्यय जोड़ दूं तो ये हो जाएगा गरीबी। तो गरीबी क्या है भाई? गरीबी क्या है? गरीबी एक भाव है। अब गरीबी, गरीबी में लगाओ, गरीबी लड़का, गरीबी लड़की, क्या सही शब्द ये जोड़ रहे हैं, हम लगा रहे हैं तो सही बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। क्यों? जैसे गरीबी लड़की, गरीबी लड़की मतलब अटपटा सा लग रहा है, लेकिन गरीब लड़की जो सही है, गरीब लड़की। तो गरीब तो विशेषण था, लेकिन गरीबी क्या नहीं है? विशेषण है। ये क्या? एक भाव है। ठीक है। भाव वो होते हैं जो महसूस करे जाते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है क्या? देखो
यदि इस विशेषण के पीछे संज्ञा लगाने से अगर कोई वाक्य बनता है तभी विशेषण होगा, ना कि फिर क्या होगा, वो अपने में भाव होगा, भाव। ठीक है, सिर्फ एक शब्द लगाना है, ना कि पूरा वाक्य लगाना है। तुम पूरा वाक्य लगा दो, नहीं 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 नहीं, पूरा वाक्य नहीं लगना चाहिए, एक ही वाक्य लगना चाहिए, एक ही शब्द लगना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा गरीब लड़का, तो गरीब लड़का बिल्कुल सही है, गरीब लड़की बिल्कुल सही है, गरीब लड़के भाई शब्द लग रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा गरीबी, तो गरीबी लड़का सही भाई, उसका वाक्य में सही बैठ ही नहीं रहा है। गरीबी लड़का, क्या गरीबी लड़का, गरीब लड़का सही था, गरीबी लड़की, गरीबी लड़की नहीं, गरीब लड़की, गरीबी लड़के गलत, गरीब लड़के जी सही है। तो जी क्या है, गरीबी क्या है, अपने आप में भाव है जो महसूस करी जाते हैं। यार गरीब आदमी दिखता है, ठीक है, लेकिन गरीबी नहीं दिखती है, गरीबी तो सिर्फ महसूस करी जाती है। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे हम। अब देखो उपमान और उपमेय क्या होता है। उपमेय एक विशेष का ही रूप होता है। क्या होता है, विशेष का ही रूप होता है जिसकी तुलना की जाए। तो तुलना किसकी जाती है, विशेष की तो तुलना की जाती है, तो उपमेय कहो या विशेष से कहो। विशेषण क्या होता है या उपमान कैसे होता है, जिससे तुलना की जाए, तो वो विशेषण या उपमान एक ही होता है। ठीक है, उपमान उपमेय, ठीक है, उपमेय विशेष, उपमान विशेषण, उपमान विशेषण, उपमेय विशेषण। ठीक है, सभी का संबंध इन उपमान। हाँ, एक क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से वह कौन सा समास है जिसमें उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो वो कर्मधारय समास है। कौन सी समास है, कर्मधारय समास है। समझ लेना, ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है जो पेपर में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम विशेषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, विशेषण के प्रकार। देखो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखो ऑथेंटिक देखा जाए तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, किताबों में 4 ही हैं, लेकिन कई क्या है, कुछ लोग 5 मानते हैं। क्यों 5 में क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको मान लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। कितने, 4, मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, गुण, गुणवाचक, कौन सा वाचक, गुणवाचक, जिसमें गुण, ठीक है, भाव और तुम्हारे क्या बोलते हैं, दोष और तुम्हारी, ठीक है, स्थिति और तुम्हारे मतलब के दिशा दशा बताने का काम करते हो, उसी को हम गुणवाचक कहते हैं। संज्ञावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा का बोध कराते हो। ठीक है, जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम हो और संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो प्रमाण का बोध कराते हो, जो माप तोल का बोध कराते हो। किसका बोध कराते हो, मतलब माप तोल का बोध कराते हो। ठीक है, प्रमाणवाचक। ठीक है, ठीक है, किसका, प्रमाणवाचक। और संकेतवाचक, संकेतवाचक वो होते हैं जो संकेत का बोध कराते हो। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ मैं संकेत के बारे में, जो मैंने पढ़ाया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। ठीक है, यह वह ये वे वो जो सर्वनाम होते हैं वो संकेतवाचक विशेषण में भी जाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण वो होते हैं जो व्यक्ति का बोध कराते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, व्यक्ति, जैसे व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा हुई, जैसे जयपुर, और इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जयपुरी, जयपुरी साफा हुआ, जयपुरी धोती हुई, तो जयपुरी अपने आप में क्या हो गया, एक विशेषण बन गया। क्या हो गया, विशेषण। अब वो किसी की विशेषता बताया जाएगा। साफा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो जयपुरी सा का जयपुरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के, लेकिन कई लोग 5 प्रकार के मानते हैं। 5 में कौन सा आता है, व्यक्तिवाचक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, देखो अब पढ़ेंगे हम क्या, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। देखो मैं बता चुका हूँ कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, मैंने क्या कहा था कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था, दिशा, दशा का
बोध कराते हो, बताने का बोध कराते हो, उसी को हम गुणवाचक कहते हैं। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हो, चाहे वो रंग रूप को लेकर के, चाहे आकार को लेकर के, चाहे गुण, चाहे दोष हो, चाहे अवस्था, चाहे दिशा, चाहे दशा, इनका बोध कराने का काम करते हो, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आना चाहिए बस से, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझ में आना चाहिए। सर उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, जैसे संज्ञा है, और संज्ञा में अगर हम कैसा, कैसी और कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, कैसा पुल्लिंग के लिए, कैसी स्त्रीलिंग के लिए, और कैसे बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसा एक मतलब पुल्लिंग के लिए, कैसी मतलब एक स्त्रीलिंग के लिए, और कैसे एक मतलब बहुवचन के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कपड़ा, तो कपड़ा, अब कपड़ा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा कपड़ा? तो लाल कपड़ा। तो लाल क्या है भैया? गुणवाचक विशेषण। क्या भैया? गुणवाचक। क्यों? मैंने कहा था रंग रूप, रंग और रूप, तो रंग की बात हो रही कि नहीं हो रही है यहाँ पे? लाल कैसा है? रंगित हो गया ना, तो लाल कपड़ा। तो कपड़ा अपने आप में क्या हो गया? एक विशेष हो गया, मतलब संज्ञा हो गया, और इसकी विशेषता किससे बताई जा रही है? इस लाल से, ठीक है। कपड़ा कैसा है? लाल। तो लाल अपने आप में क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रंग को लेकर के बात कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था, दिशा और दशा। रंग, रूप, आकार, रंग, रूप, आकार, गुण, गुण माने अच्छा आदमी कैसा, दोष इसमें कोई दोष हो, ठीक है, बेईमान है जैसे, अवस्था, अवस्था को लेकर के, दिशा, दिशा, दशा, दशा को लेकर के, ठीक है। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का कैसा लड़का? गोरा लड़का। तो गोरा क्या हो गया? इसका रूप हो गया। रूप, रूप कैसा है? गोरा, ठीक है, गोरा। तो लड़का क्या हो गया? एक विशेष हो जाएगा, विशेष, एक संज्ञा हो गया। लेकिन लड़का कैसा लड़का? तो गोरा लड़का। तो गोरा लड़का क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। और विशेषण में भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसके गुणों के बारे में बात हो रही है, जो उसके गुणों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसके रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा और जो अवस्था और जो कौन कौन सी होते हैं उनको लेकर के बात हो रही है, ठीक है। तो गोरा, ठीक है, गोरा है ना तुम्हारा, देखो रूप, रूप, ठीक है, गोरा लड़का, ठीक है। जैसे लड़का, लड़का, उसमें कहा लड़का कैसा लड़का? गोरा लड़का, ठीक है। मैंने कहा था पहचान बनाने के लिए कैसा, कैसी और कैसे। पहचान अगर करनी है कि विशेषण क्या है, तो कैसा, कैसी और कैसे शब्द लगा दो बस। कई में, विशेष में, या संज्ञा या सर्वनाम में। लड़का कैसा लड़का? मोटा लड़का। कैसा लड़का? मोटा। तो मोटा क्या है? अपने आप में एक विशेषण हो गया। और लड़का कैसा लड़का? तो लड़का मोटा लड़का। तो लड़का है क्या है? संज्ञा, ठीक है, जो विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा? मोटा लड़का। मोटा क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि वो आकार को लेकर के बात कर रहा है, उसकी आकार, ठीक है, मोटा, पतला, कैसा है? तो आकार मोटा, ठीक है, मोटा लड़का। लड़का कैसा लड़का? ईमानदार लड़का। ईमानदार क्या हुआ? उसकी गुण, अच्छा लड़का है भैया। कैसा लड़का है? अच्छा, मतलब ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। और लड़का क्या हो जाएगा? एक विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और विशेष्य में भी कौन विशेष्य मतलब संज्ञा, भाई मैंने कहा था कि विशेष्य वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो विशेष ही होते हैं, ठीक है। उसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे ईमानदार है, ईमानदार क्या है? विशेषण। लेकिन विशेषण में भी कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे और क्या है? लड़का, लड़का कैसा? बेईमान। तो बेईमान क्या? एक दोष है, ठीक है, क्या? एक दोष है, दोष। बेईमान लड़का कैसा लड़का? बेईमान। तो लड़का तो भाई एक विशेष हो जाएगा, संज्ञा हो गई। लेकिन उसकी विशेषता किससे बताई जा रही है? बेईमान से, कि लड़का वो कैसा है? बेईमान है। तो बेईमान लड़का, ठीक है। तो कैसा लड़का? भाई मैंने बताया ना, कैसा लड़का? तो बेईमान लड़का, ठीक है। जैसे पानी, पानी का कैसा पानी? तो गर्म पानी। बनना है कि नहीं बनना है? बन रहा है ना। कैसा पानी? तो गर्म पानी, ठीक है। तो गरम, गरम क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों? क्यों? उसकी अवस्था को लेकर के बात हो रही है, अवस्था को लेकर बात हो रही है, ठीक है। गर्म पानी, पानी की विशेषता किससे बताई जा रही है? गर्म से। तो गर्म क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण, ठीक है।
गरीब लड़का। कैसा लड़का? गरीब लड़का। और लड़का कैसा लड़का? गरीब। तो लड़का की विशेषता किससे बताई जा रही है? उस गरीब से, गरीब लड़का। तो विशेषता बताई जाए जिससे जिससे विशेषता बताई जाए वो तो है विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है ये? गरीब। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा को लेकर के बात हो रही है, ठीक है। दिशा और दशा, दशा को लेकर के बात हो रही है, ठीक है। बाहरी मकान, ठीक है। बाहरी मकान, मकान कैसा? बाहरी मकान। भाई शब्द मैंने नहीं बताया। पहचान बस किसी संज्ञा या सर्वनाम में, और संज्ञा सर्वनाम को ही कहते हैं विशेष। उनमें बस कैसा, कैसी, कैसे, इन तीनों शब्दों को जोड़ दो बस, ठीक है। कैसा, कैसी, कैसे, इन तीनों शब्दों को जोड़ दो, विशेषण ऑटोमेटिकली कर आएगा, ठीक है। कैसा मकान? बाहरी मकान। कैसा मकान? भीतरी मकान। लड़के, अब मैंने बताऊं कैसा लड़का, तो कैसा नहीं आएगा। कैसी लड़की तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या, लड़के एक बहुवचन हो गया। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कैसे का। कैसे लड़के? गरीब लड़के। तो लड़के की जो लड़के हैं उनकी विशेषता किससे बताई जा रही है? गरीब से। तो जो हो जाएगा विशेषण, और जो हो जाएगा तुम्हारा विशेष संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। पानी, कैसा पानी? ठंडा पानी, ठीक है। लड़के, बेईमान लड़के, ठीक है। मैंने बताया नहीं बताया, ठीक है। कैसे लड़के, कैसे शब्द से आ रहा है क्योंकि वो बहुवचन है ना। और ये लड़का तो कैसे तो नहीं लेकर जाएगा, ये कैसा तो लेकर जाएगा। तो लड़का की एक लड़का की बात हो रही है, ठीक है। देखो जैसे वाक्य में देखो, रवि बहुत मेहनती लड़का है। रवि बहुत मेहनती लड़का है। तो किसकी तुलना की, भाई किसकी बात हो रही है? लड़का की। तो लड़का की बात हो रही है तो वो तो विशेष से हो जाएगा भाई हम जिसकी बात करते हैं वो विशेष होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जिससे विशेषता की जाती है वो विशेषण होता है। लड़का कैसा है? मेहनती। तो मेहनती क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन विशेषण में भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। लेकिन मेहनती तो है, लेकिन मेहनती की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा मेहनती है। तो बहुत मेहनती है, वो बहुत मेहनती है, ठीक है। पूरे दिन काम करता रहता है लेकिन फिर भी नहीं थकता है वो। तो कौन सा? बहुत मेहनती लड़का है। तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। रवि बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है। तो हम उस लड़के की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। उस लड़के की बात नहीं हो रही है भाई, रवि की बात हो रही है, ठीक है। गलत हो जाएगा। लड़का की, भाई लड़का तो है लेकिन बात भाई लड़का कौन सा लड़का? वो रवि लड़का, रवि। तो रवि विशेष हो जाएगा, इतना याद रखना बस, ठीक है। धोखा खा जाएंगे तुम, ठीक है। अगर उसमें आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, तो उसमें से देखो ऐसा आ जाएगा ए और बी और सी और डी। उसमें से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, ठीक है। उसमें रवि भी है, बहुत है, और मेहनती है, और लड़का भी है। तो उसमें फिर लड़का नहीं होगा। लड़का, भाई लड़का किस लड़के की बात हो रही है? रवि की बात हो रही है लाला। तो रवि विशेष होगा, याद रखना, ठीक है। बाकी को सही ढंग से पढ़ा करो तुम, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा ना पेपर में, फिर क्या होगा तुम ऐसे करेगी तो, ठीक है। देखो मोहन समझदार बालक है, लेकिन बालक, और उसमें मैंने लिख देता कि समझदार बालक है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया बालक की बात होती है, लेकिन कौन से बालक की बात हो रही है? मोहन की। तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन ही तो तुम्हारा विशेष हो जाएगा लाला, ठीक है। विशेष हो जाएगा। समझदार बालक है। कैसा बालक है? समझदार बालक है। कैसा बालक है? समझदार। मोहन कैसा है? समझदार। तो कैसा तो लिख आया कि नहीं लिख आया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक है। और मोहन क्या हो जाएगा? विशेष, ठीक है। वह आज बीमार है, वह आज बीमार है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वह की। तो वह क्या एक सर्वनाम है। मैंने कहा नहीं कहा कि सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो वह की बात हो रही है। वह कैसा है? बीमार। कैसा है? बीमार। उसकी दिशा और दशा को लेकर के बात हो रही है, ठीक है। तो बीमार क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा?
विशेषण। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर उसमें इन्होंने लिख देता है कि मतलब वह आज बहुत बीमार है, तो बीमार तो है, तो बीमार तो विशेषण हो गया लाला। तो लेकिन उसमें अगर मैं जोड़ देता बहुत, तो बहुत क्या हो जाता पूरा विशेषण, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है भाई कि बहुत बीमार है, तो वो पूरा विशेषण आ जाता है। ठीक है, समझ एक बात को। ठीक है, बोलो गुणवाचक विशेषण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आया। तो अगला देखते हैं कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखो, संख्यावाचक विशेषण को यहाँ सार्वनामिक विशेषण, यार सार्वनामिक विशेषण गलत हो जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक में आएगा। ठीक है, आएगा, गलत है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो। इसको याद रखना बस, उसमें छिपा हुआ है संख्या वाचक। संख्या मतलब संख्या, ठीक है, वाचक मतलब बताने वाला, जो संख्या के बारे में बताने का काम करता हो, जो संख्या के बारे में बताने का काम करता हो। ठीक है, लेकिन बताई किसकी जाएगी, संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, वे विशेषण शब्द, ठीक है, मैंने बताया था कैसे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो। किसका, संख्या का, तो उसी को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। बोलो बात समझ में आई या नहीं। लेकिन संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा गहरा पूछ ले, अगर थोड़ा अंदर से पूछ लेता है तो बता देता हूँ तुम्हें। देखो, संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा, अनिश्चित, जो मतलब कन्फर्म नहीं होता, मतलब संख्या के बारे में पता तो चलता है लेकिन ये नहीं पता चलता कि लड़के हैं कितने। ठीक है, और निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है तो पता रहता है कि हाँ इतने लड़के हैं, तो निश्चित संख्या का बोध होता हो वो निश्चित संख्यावाची। जो अनिश्चित का बोध होता हो वो अनिश्चित संख्यावाची। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझने का काम, रट्टा मत मारो। हिंदी रटने से याद नहीं होती, हम इसको समझ करके ही पढ़ सकते हैं। अगर जो बंदा समझ के पढ़ेगा ना यार, मतलब कोई टेंशन नहीं है फिर। ठीक है, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, लेकिन देखो पढ़ना चाहो तो और भी पढ़ सकते हो। और देखो, निश्चित संख्यावाची विशेषण को हम चार भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में, चार भागों में। कौन कौन से, एक होता है गणनावाचक, गणना, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 आगे बनाते जाओ। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण। ठीक है, गणनावाचक विशेषण जिसमें 1 2 3 लिखी आ जाए तो समझ जाना ये गणनावाचक विशेषण है। और क्रमवाचक विशेषण वो होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः, छठवां, सातवां, आठवां, वो क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण। जो क्रम हो, क्रम कैसा, पहला दूसरा तीसरा, जो क्रम से लगे हो, पहला दूसरा। गणना, गणना 1 2 3, मतलब गणना गणित, गणित में गिनती होती है 1 2 3, तो गणित क्रम जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्रम हो गया। ठीक है, समूह, समूह का बोध कराता अब समूह का कैसे होते हो, दोनों। समूह, एक का समूह तो होने से रहा, किसी ना किसी दो थे भाई, दो समूह कितने का होता है, दो से अधिक का होगा, तो दो से स्टार्ट होगी, तो दोनों, तीनों, ठीक है, चारों, पांचों, और ये तो तीनों खड़े थे, एक समूह बना के खड़े थे, तीनों, दोनों खड़े थे। एक का समूह होता नहीं है, एक का तो होता अकेला होता है, तो उसका तो क्रम हो जाएगा वैसे, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी 1 2 हो जाएगा, गणना हो जाएगी उसकी तो। ठीक है, कितना, अरे वहाँ कितने लड़के खड़े थे, एक ही खड़ा था, तो उसकी तो गणना हो जाएगी। लेकिन समूह में बात करेंगे ना, तो समूह होगा तो हमेशा दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक भी होता है, जैसे 2 गुना। ठीक है, एक का कोई गुणा होता है नहीं, 1 गुना। आवृत्ति, आवृत्ति जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवृत्तिवाचक होता है। गणनावाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण, समूह या समुदायवाचक संख्यावाची विशेषण, आवृत्ति
वाचक संख्यावाची विशेषण। कौन सा? गणनावाचक संख्यावाची विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण, समूह या समुदायवाचक क्रमवाची विशेषण, आवर्तीवाचक संख्यावाची विशेषण। ऐसा याद करना है, ठीक है। आवर्ती मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे। भाई गणना हमेशा 1 2 3, गणना तो याद रखिए कैसे, गणना तो गणित में हमेशा गिनती होती है कैसे, 1 2 3 4 5। क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और समूह तो हमेशा समूह 2 से ज़्यादा होगा तो दोनों, तीनों, 4 और 5 और छठा, ठीक है, दोनों, ठीक है, समुदायवाचक। आवर्तीवाचक जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये आवर्तीवाचक। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताइए तुम, ठीक है। देखो अगला, जैसे मैंने कहा 2 आम। आम कितने? आम तो क्या हो गई? संज्ञा। लेकिन आम की विशेषता कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं साहब कि आम कितने आम? 2 आम। तो ये क्या हो जाएगी? एक संख्यावाची विशेषण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 आम। सर विशेषण क्यों बता, तुमने संख्यावाची विशेषण कैसे बता दी कि विशेषण है? अरे देख लो, 2 लड़के, 2 लड़कियां, 4 लड़के, 5 लड़के। तो इससे भाई हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे नहीं बता रहे हैं। तो जिससे विशेषता भाई समझ जाना, उसके पीछे अगर कोई शब्द बन रहा है, लग रहा है, तो वो विशेषण ही हो जाएगा। बस इतना याद रखना। तो मैंने कहा कि 2 आम। आम कितने आम? 2 आम। तो याद रखना 2, तो 2 तो एक विशेषण हो जाएगा। लेकिन 2 कैसा? एक संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या का बोध, बोलो निश्चित है या निश्चित? 2 आम तो निश्चित है। इसमें क्या या निश्चित का पता नहीं चल रहा है। आम का पता चल जाएगा 2 है। तो 2 कौन सा है? निश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। ऐसे मैंने कहा कि आम देना। उसने कहा कितने आम? कि कुछ आम देना, कुछ। और उससे पता नहीं चल रहा है कि आम कितना मांग रहा है। कुछ का मतलब 2 भी दे सकता है, वो 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, वो कितनी भी दे सकता है, उसका कोई पता नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी? संख्या का। लेकिन संख्या का बोध तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ मतलब कितने पता नहीं है। तो कुछ मतलब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित, इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। कितने? जैसे केले, भाई केले देना। कितने केले? 2 दर्जन केले। तो शायद 2 दर्जन तो पता चल रहा है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 हो गए। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। विशेषण है लेकर कौन सा? संख्यावाची में कौन सा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा कि आम दिए कितने? 2। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 क्या है? विशेषण में कौन सा? संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। और मैंने और अंदर से पूछा तो फिर क्या होगा? 2 संख्यावाची 2, मतलब गणना की बात हो रही है, तो गणनावाचक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतने गहराई से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस निश्चित और अनिश्चित तक ही काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बोलो समझ में आएगा? देखो, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ। देखो कुछ वाक्य लिख रहे हैं मेरे पास। जैसे मैंने कहा कि मैदान में 5 लड़के हैं। मैंने कहा कि मैदान में कितने लड़के हैं? कि 5 लड़के। तो बताइए, संख्या का बोध हो रहा है ना भाई। लड़के कितने? 5। तो विशेषण बन गया भाई। लड़के कितने? भाई लड़के की विशेषता कौन बता रहे हैं? जी तो बता रहे हैं, संख्या। तो संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा? संख्यावाची में कौन सा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। उसमें कन्फर्म है कि 5 लड़के हैं। मैदान में कुछ लड़के हैं, कुछ। और पता नहीं चल रहा है। मैंने और वो करे उस मैदान में लड़के कितने थे? क्या कुछ लड़के थे यार, फिर भी कितने थे? कि हो गए 2 4 6, पता नहीं चल। अनिश्चित का पता चला है, तो अनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। कुछ लड़के थे। मैदान में लाखों लड़के हैं। मतलब कन्फर्म नहीं पता है। उसमें बस अगर ऐसा लिख देते कि मैदान में 1 लाख लड़के बैठे थे, तो उसमें पता चल जाता है 1 लाख लड़के। लाखों को क्या पता कितने लाखों? 1 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितने लाख कोई पता नहीं चल रहा है। तो असंख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कौन सा? असंख्यावाची विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो अब देखेंगे प्रमाणवाचक विशेषण। मैंने क्या कहा था? जो नाप, तौल और माप का बोध हो, मतलब वे विशेषण शब्द। मैंने क्या कहा था? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या माप, तौल
और माप का बोध कराते हो, उसी को कहते हैं प्रमाणवाचक। परिणामवाचक, परिणामवाचक नहीं होता है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है माप तौल। ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो वे विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द होते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल और माप आदि का बोध कराते हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले मुझे ये बताइए तुम। ठीक है। देखो देखो, परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं लाला। कैसे? देखो, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। मैंने बताया कि नहीं बताया? संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। उसमें पता नहीं चलता, मैं वाक्य के अनुसार बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, वो तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। परिमाणवाचक भी कितने? निश्चित परिमाणवाचक। और परिमाण दूसरा कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैंने कहा कि रस्सी, और रस्सी क्या हो गया भाई? रस्सी तो एक संज्ञा हो गई ना, क्या हो गई? संज्ञा। लेकिन मैंने कहा रस्सी, तो रस्सी कितनी रस्सी? 2 मीटर रस्सी, 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या हो गया? 2 मीटर तो भाई एक उसकी नाप हो गई ना, नाप। 2 मीटर रस्सी उसकी क्या हो गई? नाप। तो वो नाप का बात भाई मैंने कहा कि माँ, उसमें आज मैंने हटा दिया, मीटर हटा दिया, 2 रस्सी दीजिए, तो क्या हो जाएगा? क्या नाप की बात हो रही है? क्या माप की बात हो रही है? क्या तौल की बात हो रही है? नहीं। क्यों? क्यों? उसमें सिर्फ मांगा 2। 2 क्या होता है? एक संख्या होती है, तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसमें क्या जुड़ रहा है? मीटर। तो 2 मीटर रस्सी। ठीक है। तो इसमें नाप की बात हो रही है। रस्सी थे, लेकिन कितनी रस्सी? 2 मीटर रस्सी दीजिए। ठीक है। तो लेकिन 2 मीटर रस्सी में कौन सी भाई? परिमाणवाचक को हम दो प्रकार में दो भागों में बांटा था। एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। तो उसमें कन्फर्म है कि जैसे मैंने दुकानदार से मांगा भाई 2 मीटर रस्सी दीजिए, तो पक्का वो 2 मीटर रस्सी देगा। वो 3 मीटर क्यों देगा या कम क्यों देगा? 2 मीटर ही देगा। तो निश्चित बता दिया मैंने। ठीक है। लेकिन मैंने कहा 3 लीटर पानी दीजिए। 3 लीटर पानी। कितना पानी? 3 लीटर पानी। पानी कितना मांगा? 3 लीटर। तो 3 लीटर ही देगा। तो कौन सा आ जाएगा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा? निश्चित संख्या विशेषण। ये भी कौन सा है? निश्चित संख्यावाची, सॉरी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? हम संख्यावाची पढ़ चुके थे यार, संख्या बार बार ला रहा है। ठीक है। कौन सा आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाण। लेकिन अब देखो, उसमें देखो पानी, ये भी पानी था, ये भी पानी था, ये भी लीटर था, ये भी लीटर था। लेकिन शब्द का एक क्या है? उसमें कुछ जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है। और मैंने तुमसे मांगा कि 3 लीटर पानी दीजिए, तो आप मुझको 3 लीटर दोगे? नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन मैंने कहा कि कुछ लीटर पानी दीजिए, तो अब इसमें क्या पता चल रहा है कि कुछ लीटर? अब 1 लीटर दूँ या 2 लीटर दूँ या 3 लीटर दूँ, कितना दूँ कोई पता नहीं चल रहा है। तो सर यही तो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। सर इसी को तो अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। इसी को अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि कितना पानी मांग रहा है। ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, ठीक है। अगला देखेंगे संकेतवाचक विशेषण। मैंने देखो, हम संज्ञा पढ़ रहे थे तब भी मैंने संकेतवाचक विशेषण के बारे में बताया था, और मैंने सर्वनाम पढ़े तब भी बताया था। ठीक है। और संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। कौन कौन से? जैसे यह, वह, ए, वे, वो। यह, वह, ए, वे, वो। ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कौन से? ए, जो संकेत करेंगे, अरे यह घर मेरा है, तो संकेत मतलब संज्ञा के बारे में बताइए। संकेत दे रहे हैं ये घर मेरा है। ठीक है, ये घर मेरा है। देखो, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले, संज्ञा की, ये संज्ञा है, संज्ञा से तुरंत पहले जो सर्वनाम लगते हैं और फिर हमें संकेत देते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? उन्हीं संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, उसी को तो संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। लाला द्वारा देखो,
ये क्या है? सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, वो। समझ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा ये सर्वनाम है। अब जो संज्ञा से पहले जुड़कर, तुरंत पहले जुड़कर, तुरंत संज्ञा के तुरंत पहले जुड़कर प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराती हो। संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हो। ठीक, मैंने कहा देखो जरा, संज्ञा, संज्ञा के तुरंत बाद क्या हो? सर्वनाम हो उसी, और फिर उस संज्ञा का बोध कराते हो। संकेत, देख 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 देख। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो उदाहरण देखो तुम। जैसे मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या हो गई? एक संज्ञा, संज्ञा। और मैंने कहा यह, इन शब्दों में आना चाहिए जिनमें से, देखो जिनमें से, यह, वह, ये, वे, वो। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। मैंने कहा कि संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम आना चाहिए, आ गया। तो ये क्या हुई? यह पुस्तक मेरी है। संज्ञा, संज्ञा की विशेषता यह सर्वनाम। ठीक है, यह। तो सर ये सर्वनाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर्वनाम, गलत हो गया। तो क्या होगा सर? ये संकेतवाचक विशेषण होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रही है? संज्ञा। तो ये सर्वनाम नहीं होगा सर, ये हो जाएगा क्या? संज्ञावाची विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह घड़ी मेरी है, तो घड़ी क्या हो गई? एक संज्ञा। संज्ञा के तुरंत बाद जो सर्वनाम आता है वो सर्वनाम ना होकर के वो एक विशेषण बन जाता है। और विशेषण भी कौन सा? संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अगर ये शब्द ऐसा होता कि यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक यहाँ हट जाती, ये यहाँ आती, क्या हो जाएगा? तो फिर ये तो सर यह, वह, ए, वे, वो एक निश्चित के बारे में बोध करा रहे हैं। किसके बारे में? निश्चित के बारे में। निश्चित, और निश्चित मतलब निश्चित संज्ञावाची विशेषण हो जाएगा, निश्चित संज्ञावाची विशेषण हो जाएगा। लेकिन उस संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ने लाला। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह एक निश्चित सर्वनाम हो जाएगा। यह एक निश्चित सर्वनाम हो जाएगा, तो संज्ञावाची नहीं, निश्चित सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम हो जाएगा लाला जी। लेकिन यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक मेरी, तो सर्वनाम होकर के विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे एक सर्वनाम होगा, लेकिन उसको हमें सार्वनामिक विशेषण में बदलना है, तो मैं कैसा निकलना पड़ा? इस पुस्तक को लाओ, इस पुस्तक को लाओ, इस, तो इससे सार्वनामिक विशेषण हो जाए। पुस्तक एक संज्ञा हो गई, क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई, तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इस पुस्तक को लाओ। ठीक है, इससे लिखो, इससे क्या है? सर्वनाम। इससे लिखो, तो इस पेन से लिखो, इस पेन से लिखो, तो पेन क्या है? संज्ञा। क्या हो गई? संज्ञा। ठीक है, ऐसे उसमें देगा वो, ऐसे मैंने कहा उसमें क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इससे लिखो, उसमें 4 ऑप्शन है। इस पेन से लिखो। ठीक है, या इससे लिखो, या इस पुस्तक से, कुछ ऐसे देगा। ठीक है, तो इस पेन से लिखो, जी सही है। ठीक है, इस पेन से लिखो, इससे लिखो, मतलब इस पेन से लिखो, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले मुझे ये बताइए। देखो, अब देखो हमने जो 4 प्रकार के होते हैं वे तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आ रहा है कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। सर व्यक्तिवाचक विशेषण बताओ हमें, चलो बताते हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द में, कोई संज्ञा शब्द हो, सुनो, कोई संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए और वह शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बता रहा, जैसे कोई संज्ञा शब्द हो, उस संज्ञा शब्द में अगर हम क्या जोड़ दें में? प्रत्यय, और वो प्रत्यय जुड़ करके वही संज्ञा शब्द किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करे, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे भारत, भारत क्या है? भारत क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाई साहब इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं में? ई, ई, तो दोनों मिलकर के शब्द बन जाएगा भारतीय। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? भारतीय। और भाई साहब जी क्या है? लड़का। लड़का एक संज्ञा होगी। मैंने कहा कि नहीं कहा कि वह संज्ञा शब्द जो प्रत्यय लगा दी जाए और वह शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बता जाए, तो अन्य संज्ञा कौन हो गया? लड़का। तो लड़का कैसा लड़का? भारतीय लड़का। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा जापान
और ई। जापान तो एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन हमने उसमें प्रत्यय जोड़ दिया ई, तो शब्द बना जापानी। कौन सा बना? जापानी। लेकिन संज्ञा कौन है? औरत। इसे संज्ञा की विशेषता बतानी है सर, तो कौन सी औरत? जापानी औरत। अरे औरत कौन सी है? जापानी औरत है। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे बैल, बैल हो गया, ये नागौर हो गया, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा। लेकिन उस संज्ञा में उस संज्ञा और इसकी विशेषता बताने के लिए हमें उस संज्ञा में क्या जोड़ना पड़ेगा? प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। नागौर धन ई, नागौरी। कैसा बैल है ये? नागौरी बैल है। कैसा नागौर? नागौरी बैल, नागौरी बैल। कौन सा बैल? नागौरी बैल। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दोबारा और देखो, अब पढ़ते हैं हम विशेषण बनाने के नियम। मतलब हम विशेषण 4 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। 2 तो हम पढ़ चुके हैं, 2 तो हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा से और सर्वनाम से। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्रिया और अव्यय से भी विशेषण बना सकते हैं। विशेषण शब्द बना सकते हैं सर, विशेषण शब्द बताने की बात हो रही है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, विशेषता बताने की बात है, सिर्फ विशेषण बनाने की बात हो रही है। विशेषण बना सकते हैं तुम, विशेषण शब्द बना सकते हैं। वो संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं। ठीक है, और अव्यय से बता सकते। सिर्फ संज्ञा, वो विशेषण शब्द बताने की बात हो रही है लाला। ठीक है, शब्द बनाना है सिर्फ। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा से देखते हैं पहले। देखो, जैसे यह है संज्ञा से, संज्ञा। अब देखो संज्ञा एक क्या है? कायरता। संज्ञा शब्द है कायरता, कायरता। ठीक है, कैसा है? कायरता। और कायरता से जैसे हमें विशेषण शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कायर। क्या बन जाएगा? कायर। क्या बन जाएगा? कायर। ठीक है, कायर बन जाएगा। और ये क्या है? गरीबी, गरीबी, कायरता। समझ बताइए कि हाँ, देखो मैं संज्ञा पढ़ा चुका हूँ। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब मुझे ये बताइए कि कायरता में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है? सर नहीं है। क्या जातिवाचक है? सर नहीं है। तो भाववाचक? बिल्कुल भाववाचक। कायरता, कायरता सिर्फ हमें दिखती है कि यार कितना कायर लड़का है यार तू, कितना कायर आदमी है यार तू। ठीक है, कायरता भाववाचक है। लेकिन कायर, कायर बनेगा विशेषण। अब देखो कायरता के पीछे लड़का कुछ शब्द जोड़ो, नहीं लगेगा ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं। लेकिन कायर, कायर के पीछे लगो, जैसे कायर लड़का, कायर लड़की, ठीक है, कायर औरत, कायर पुरुष। ठीक है, कायर मतलब कमजोर। ठीक है, गरीबी, गरीबी क्या है? गरीबी एक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन गरीबी से हम बना सकते हैं गरीब। क्या बना सकते हैं? गरीब। गरीब क्या है? विशेषण। गरीब लड़का, गरीब लड़की। ठीक है, मिठास, मिठास। मैंने कहा कि अगर किसी संज्ञा शब्दों पीछे प्रत्यय लगाने से, ठीक है, अगर कोई शब्द लग रहा है बन जाए तो फिर बन जाएगा भाववाचक बन जाएगा। ठीक है, तो मिठास मतलब मीठा। तो मीठा लड़का, सॉरी मीठा आम, मीठा अंगूर। ठीक है, अच्छा ही, अच्छा ही, अच्छाई से क्या होगा? अच्छा। क्या हो जाएगा? अच्छा। ये सभी की सभी कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा के विशेष शब्द हैं जी, भाववाचक संज्ञा के। कौन सी के? भाववाचक के। कौन के? भाववाचक के। भाववाचक संज्ञा से बने हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से बने हैं। ठीक है, सभी की सभी शब्द। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है तो हाँ करो। ठीक है, कायरता से कायर, गरीबी से गरीब, मीठा से मीठा, अच्छा से अच्छा। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखो किसकी? सर्वनाम से विशेषण बनाना। किससे? सर्वनाम से विशेषण बनाना। मैंने बता चुका हूँ कि विशेषण हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। अब पढ़ेंगे सर्वनाम से विशेषण बनाना। किससे? सर्वनाम से। जैसे यह, तो यह क्या एक सर्वनाम है? यह ते सर्वनाम। अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा, ऐसा। क्या बन जाएगा? ऐसा। वह ते वैसा, यह ते ऐसा, वह, तो वह एक सर्वनाम है। वह ते कैसा विशेषण बन जाएगा?
वैसा, ठीक है। तुझे वैसा आदमी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, वैसा आदमी नहीं होना चाहिए तुझे, वैसा नहीं, ठीक है। यह तुम, तुम थे, तुम सा, तुम सा, ठीक है। तुम सा कोई नहीं है यार, कोई नहीं तुम सा तो। इससा, इससा, इससे, इससा, ठीक है, इससा या इससे, ठीक है। जो ते क्या बन जाएगा, जैसा। उससे, उससा, उससा, उसते, उससा, जो ते, जैसा, इसते, इससा, तुम ते, तुम सा, तुम सा, इस तो इससा, उससा, 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 ठीक है। तुम थे, तुम सा, और इसते, इससा, 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 तुम सा, इससा, तुम सा, और उससा, उससा, ठीक है। और जो थे जैसा, वह थे वैसा, यह थे ऐसा, ठीक है। समझ रही है। अब पढ़ेंगे हम क्रिया से विशेषण बनाना। कैसे से? क्रिया से विशेषण बनना। जैसे क्रिया किसे कहते हैं? जिस किसी मूल धातु में अगर प्रत्यय ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाता है। क्रिया देखो, पढ़ना, पढ़ना, और हम पढ़ में अगर हम शब्द निकालें पढ़, पढ़, ठीक है, तो पढ़ में ऐसा प्रत्यय जोड़ो कि जिससे हमें विशेषण बन जाए। तो पढ़ते आकू, आको, तो पढ़ाकू क्या बन गया? पढ़ाकू। पढ़ाकू बन गया, नहीं बनेगा? पढ़ाकू। लड़ना, लड़ प्रत्यय, सॉरी मूल शब्द कौन सा? लड़। और लड़ में ऐसा प्रत्यय जोड़ो कि विशेषण बन जाए। तो आकू, तो लड़ाकू, 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 ठीक है। जैसे घूमना, क्या है? घूमना। और घूमना में कोई ऐसा प्रत्यय जोड़ो, सॉरी घूम, घूम में घूम, 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 घूम में ना प्रत्यय जुड़ेगा तो घूमना, घूम। और घूमे ऐसा प्रत्यय जोड़ो कि विशेषण बन जाए तो अक्कड़, तो शब्द बन जाएगा घुमक्कड़। घुमक्कड़ क्या है? एक विशेषण। कूदना, कूदना, कूद, तो कूद, लेकिन उसमें ऐसा प्रत्यय जोड़ो कि विशेषण बन जाए तो अक्कड़, तो विशेषण बन जाएगा कुदक्कड़, ठीक है। घूमना, घुमक्कड़, कूदना, कुदक्कड़, ठीक है। लड़ना, लड़ाकू, पढ़ना, पढ़ाकू। अब पढ़ेंगे अव्यय से, अव्यय से, ठीक है। हमने चार प्रकार से तो बताई ना हमने, देखो। तो बाहर, बाहर अव्यय शब्द है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर नहीं बदल सकते हैं। बाहर को बदल सकते हैं, बाहरी, बाहरी क्या है? ठीक है, बाहरी। तो बाहरी तो एक विशेषण हो जाएगा, लेकिन बाहरी को नहीं बदल, बाहर को नहीं बदल सकते हैं। बाहरो, बाहरे, बाहरे नहीं, बाहर, बाहर एक अव्यय शब्द है, तो बाहरी। भीतर का, भीतरी, मतलब उसमें प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। विशेषण बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं हमें, ठीक है। सभी में प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कायरता का, कायरता में कायर को प्रत्यय जोड़ा था? नहीं जोड़ा था, फिर भी बनेगा था गरीबी। तो गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? एक मतलब संज्ञा हो गई, ठीक है। तो गरीबी, तो गरीब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक में नहीं जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अव्यय से बनाने पर हमें प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिया से जब विशेषण बनाएंगे तो प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। भीतर, भीतरी। ऊपर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊपरी। नीचे, नीचे, निचला। आगे थे, अगला। पीछे थे, पिछला, ठीक है। पीछे, पिछला, आगे, अगला, नीचे, निचला, ऊपर, ऊपरी, ये सब अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द से कौन सा विशेषण बनाया जा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखेंगे विशेषण की अवस्था। देखो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 3। कौन कौन सी? एक होती है मूल अवस्था, मूलावस्था, मूलधन अवस्था, मूलावस्था। एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरधन अवस्था, उत्तरावस्था। एक होती है उत्तमावस्था, उत्तम धन अवस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था वो होती है जो किसी से तुलना नहीं की जाती है, किसी से नहीं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा है तो अच्छा है, बिल्कुल राम अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है। राम अच्छा है तो अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उत्तरावस्था, उत्तरधन अवस्था, उत्तर अवस्था भी होती है जो किन्हीं दोनों के मध्य, सिर्फ 2 लड़के, चाहे कोई भी चीज़ हो, 2 होनी चाहिए और दोनों के मध्य तुलना की जा रही हो, दोनों के मध्य, ठीक है। किन के मध्य? दोनों के मध्य तुलना की जा रही हो, तो उसको हम उत्तरावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरावस्था। जैसे मैंने कहा राम श्याम से अच्छा है, तो सिर्फ श्याम और राम की तुलना हो रही है, तो राम श्याम से अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा है। कि राम सबसे अच्छा है, उत्तम अवस्था, ठीक है। उत्तम धन अवस्था मतलब उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे तुलना की जा रही हो, सबसे,
ठीक है, सबसे तुलना की जा रही है। तो राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा, तो उत्तम अवस्था। राम श्याम से अच्छा, दोनों के मध्य की जा रही है उत्तरावस्था। और जो किसी से तुलना नहीं की जा रही है मूल अवस्था, मूल अपने आप में मूल है बस, ठीक है। देखो अगर शब्द आ जाए, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे शब्द आ जाए कैसे, जैसे मैंने कहा सुंदर और मैंने कहा सुंदरतर, सुंदरतर, और मैंने कहा सुंदरतम, सुंदरतम। अब मैंने कहा कि सर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तमावस्था विशेषण की उत्तमावस्था है, विशेषण की वह कौन सी उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था सर कौन सा, सुंदर, सुंदरतर या सुंदरतम। तो हम क्या कहेंगे, उत्तम अवस्था पूछ रहे सर, सुंदरतम होगा। सर हमने कैसे बता दिया, तुमने कैसे बता दिया सुंदरतम, क्या सुंदरतम नहीं हो सकती थी। सर सुनो, अगर किसी शब्द के पीछे अगर तर शब्द जुड़ रहा है, तर शब्द जुड़ रहा है तो उत्तम उत्तरावस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तर तर, उत्तर उत्तरा। और उत्तम तम तम तो तम तम तम, उत्तर तर तर, ठीक है। मूल अवस्था इसमें किसी की नहीं। सुंदर तो सुंदर क्या है, मूल अवस्था मूल है। उत्तर तर तो तर, उत्तम उत्तम तो तम तम उत्तर, देख लो बस। तर है तो उत्तर अवस्था, उत्तम है तो उत्तम अवस्था। जैसे लघु, तो लघु तो मूल मूल अवस्था हो गई, लेकिन मैंने कहा लघुत्तर, तो तर तो उत्तरावस्था, ठीक है। लघुत्तम तम तो उत्तम अवस्था। प्रिय तो प्रिय मूल अवस्था, लेकिन प्रियतर तर उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था। प्रियतम तम उत्तम अवस्था। सुंदर, सुंदर तो मूल अवस्था हो गई, लेकिन मैंने कहा सुंदरतर, तो सुंदरतर तर तो उत्तरावस्था। सुंदरतम तम सुंदरतम तो मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। ऐसे पहचान करनी है, ठीक है। तर तम शब्द जोड़ के, ठीक है। समझ आ रही नहीं आ रही है। और देखो, देखो आप कुछ शब्द लिए मैंने, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ना। देखो 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 यार, भालो 1 मिनट रुको। देखो जैसे मैंने कहा 5 अनार दीजिए, सर अनार दीजिए, कितने अनार, 5। तो कौन सा हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। संख्या के बारे में बात हो रही है, अनार कैसे विशेषता बता रही है, 5, 5 निश्चित बता रही है, निश्चित संख्यावाची। लेकिन मैंने कहा कि सर 5 किलो अनार दीजिए, तो 5 किलो मतलब किस में, परमाणुवाचक की बात हो रही है, परमाण, नाप तौल माप आ जा रही है, यहाँ क्या माप तोली जा रही है, 5 किलो अनार दीजिए, तो निश्चित परमाणुवाचक। सब यहाँ देखो, मैंने कहा कपड़ा दीजिए, लेकिन कपड़ा कितना, थोड़ा कपड़ा देना, थोड़ा थोड़ा कपड़ा देना, तो कौन सा हो जाएगी, जैसे थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा परमाणुवाचक की बात हो रही है सर, थोड़ा, इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने किसी दुकानदार से कहा सर जी थोड़ा कपड़ा देना, थोड़ा कपड़ा देना, तो परमाणुवाचक की बात हो रही है, थोड़ा कपड़ा देना, ठीक है। थोड़ा देगा वो, ठीक है, अंदाज से देगा, ठीक है। थोड़ा, थोड़ा तो अंदाज मतलब अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है कितना देगा, अनिश्चित परमाणुवाचक, ठीक है। क्योंकि कपड़ा, थोड़ा कपड़ा देना तो खर के, ठीक है, या तो वैसे दे देगा, लेकिन मेरा थोड़ी कपड़े देना, थोड़ी थोड़ी तो देगा, 2 4 6 थोड़ी कपड़े देना, तो ठीक है, अनिश्चित संख्या बात। ऐसे कुछ कपड़े देना, कपड़े, कुछ कपड़े देना सर, ठीक है, कुछ कपड़े, कुछ कपड़े देना, कपड़े क्या, कुछ कपड़े, तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। ये भी क्या हो जाएगा, थोड़े कपड़े देना, थोड़े, तो संख्यावाची विशेषण, थोड़े, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, कुछ कपड़े, अनिश्चित संख्यावाची। थोड़ा सा पानी देना, पानी कितना, थोड़ा सा, तो परमाणुवाचक। अनिश्चित वाचक, थोड़ा सा पानी देना, परमाणुवाचक, थोड़ा सा। कि पानी, पानी मतलब मापा जा रहा है ना, कपड़े, क्या कपड़े मापे तोले, मतलब कुछ कपड़े देना, कुछ मतलब संख्यावाची हो जाएगा, कुछ कपड़े देना, कपड़े, कुछ मांग रहा है, गिनती में मांग रहा है, कुछ कपड़े देना, कुछ तो लिखार के दे देगा, 2 4 6, ठीक है, गिनती मांग रहा है वो, तो संख्यावाची विशेषण होगा, लेकिन अनिश्चित होगा।
थोड़े कपड़े देना, तो जीवित संख्यावाची हो थोड़े कपड़े देना, तो कपड़े देगा 2 4 6, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने देगा, तो अनिश्चित संख्या। लेकिन थोड़ा कपड़ा देना, थोड़ा, तो थोड़ा वो संख्या में नहीं देगा, वो 2 4 लेगा नहीं देगा, वो सिर्फ अंदर से दे देगा, एक मतलब फार चीर के दे देगा ले, ठीक है। तो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण हो जाए, प्रमाणवाचक, ठीक है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? ये तुम्हारे विशेषण कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है।